शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर मीराई को देखते हैं। वो एक प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट है और वो अकेले ही रहती है। क्लास में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। क्लास में अनाउंस हुआ कि बेखैप नाम की लड़की स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट आई है। सारे स्टूडेंट्स क्लैप करते हैं, लेकिन मीराई भी थर्ड प्लेस पर आई थी, लेकिन उसके लिए कोई क्लैप नहीं करता। पीटी पीरियड में एक्सरसाइज करने के लिए उसका पार्टनर भी कोई नहीं बनता, और तो और वो अपने पीरियड्स पर आ गई थी। बाकी लड़कियों से हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसकी हेल्प भी कोई नहीं करता। रिसेस में भी वो क्लास में अकेले ही बैठती है। बेखैप उसके पास जाती है और कहती है, मीरे तुम हमारे साथ टिफ़िन खाने क्यों नहीं आती। लेकिन मीरे वहाँ से चली जाती है और हमेशा की तरह लाइब्रेरी में चली जाती है। उसे वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मीरे की क्लास में एक लड़का था जिसे वो पसंद करती है। उसका नाम सेंग्यो है। मीरे स्टोरी राइटिंग में थर्ड आई थी, तो उसे वाउचर में 10,000 रुपये मिले हैं। अब उसकी स्कूल ख़त्म हो गए हैं और वाउचर मिलने की वजह से वो बहुत ही खुश है। अब वो बस से घर जाती है। मीरे जैसे ही घर पहुंचती है तो वो कंप्यूटर चालू कर देती है और फिर उसमें गेम खेलने लगती है शाम तक। लेकिन अब उसके डैड आ गए हैं। मीरे घबरा जाती है क्योंकि उसके डैड बहुत ही ड्रिंक करते हैं और फिर उसे बहुत मारते हैं। जैसे ही वो अंदर आए तो मीरे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद मीरे बाथरूम में कुछ धो रही थी। उसे लगा कि उसके पापा आ गए हैं, तो वो लाइट बंद करके छुप जाती है। लेकिन वहाँ उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी होती है, क्योंकि वो भी जॉब करती है, क्योंकि वो लोग एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगले दिन बेखैप मीरे से कहती है, मैं स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन तुम भी तो थर्ड आई हो, क्या तुम्हें स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है। तो मीरे बेखैप को उसकी स्टोरीज दिखाती है और बेखैप देखती है कि वो भी उसके जैसी स्टोरीज नहीं लिख सकती। अब उनके क्लास में एंटरटेनमेंट का पीरियड था और टीचर उन्हें मूवी दिखाने वाली थी। लेकिन जैसे ही टीचर बाहर जाती है तो सारे स्टूडेंट्स बाहर खेलने चले जाते हैं। सिर्फ मीरे और उसका क्रश सेंग्यो वहाँ रहते हैं। अब मीरे और सेंग्यो मूवीज देखते हैं। मीरे उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती क्योंकि उसे आदत नहीं थी। अगले दिन क्लास में जब प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रुप अनाउंस हुआ तो मीरे बेखैप के ग्रुप में आती है। बेखैप ग्रुप को अपने घर ले जाती है और उनके ग्रुप में मीरे का क्रश सेंग्यो भी था। उनके ग्रुप में एक और लड़की थी नोरेन। नोरेन की वजह से मीरे के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन बाद में बेखैप मीरे को फर्स्ट एड करती है और मीरे को अच्छा लगता है। जब बेखैप के फ्रेंड्स घर चले जाते हैं तो उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं। कहते हैं, तुमने अपने दोस्तों को क्यों यहाँ बुलाया, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना है। वो बेखैप से अपना रैंक पूछते हैं तो बेखैप कहती है, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ और पूरी स्कूल में 13th हूँ। फिर भी उसके पापा खुश नहीं थे। मीरे का क्रश सेंग्यो ड्रम क्लासेस ज्वाइन कर लेता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है, अब तो तुम कूल लगोगे क्योंकि तुम ड्रम बजाओगे और स्कूल की सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएगी। सेंग्यो ने स्कूल का ड्रम क्लब ज्वाइन कर लिया था, तब उस सारी लड़कियां उसके पीछे ही थी, लेकिन वो उन सबको भाव नहीं दे रहा था। और फिर वो मीरे के पास जाके कहता है कि मैं ड्रम क्लब में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो मीरे कहती है, हाँ अच्छी बात है। फिर मीरे वहाँ से चली जाती है। मीरे देखती है कि एक डॉल सबको हक कर रही है, तो वो भी डॉल के पास जाती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ। मीरे उसे कहती है, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़का अब बहुत ही फेमस हो गया है। अब मुझे लगता है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो वो डॉल मीरे को एक कीचेन देती है और कहती है, तुम उसे गिफ्ट देना तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। अगले दिन जब मीरे और बेखैप लाइब्रेरी में बैठे थे तब वहाँ पर सेंग्यो आ जाते हैं और बेखैप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो सेंग्यो से कहती है, तुम अपने बाल कटवा लो, तुम पर सूट नहीं करते। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। बाद में मीरे उसको वो गिफ्ट दे देती है और सेंग्यो मीरे की स्टोरीज देख के कहता है, तुम्हें आगे नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए स्कूल की तरफ से। और वो उसे ये भी कहता है कि अगले दिन मैं होंगदे शहर जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें कभी ले चलूँगा। अब स्कूल छूटने के बाद मीरे वापस से उस डॉल के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी दी हुई गिफ्ट उसे बहुत पसंद आई और वो मुझे होंगदे शहर ले जाने वाला है। अगले दिन पीटी पीरियड में बेखैप अब मीरे को अपना पार्टनर बनाती है नोरेन को छोड़कर। नोरेन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़कर मीरे के पास चली गई। मीरे बेखैप से कहती है कि मैं स्टोरी राइटिंग में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। बेखैप ये देखकर घबरा जाती है। उसे लगा कि मीरे पार्टिसिपेट करेगी तो उसका जीतना नामुमकिन है और फिर उसके पापा उसे बहुत डांटेंगे। मीरे ये भी देखती है कि उसका क्रश सेंग्यो बेखैप के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है और उसके कहने पर उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे क्योंकि वो उसे पसंद करता था। मीरे और बेखैप ने जो स्टोरी सबमिट की थी कंपटीशन के लिए वो दोनों की सेम थी। तो सर उसे कहते हैं कि तुम दोनों में से किसने किस में से कॉपी किया है, जल्दी बताओ। लेकिन नाम मीरे का आया क्योंकि बेखैप तो स्कॉलर थी, तो सबने कहा कि मीरे ने कॉपी की और सर को भी ऐसा ही लगा कि मीरे ने कॉपी की थी। लेकिन सच तो ये था कि मीरे ने वो स्टोरी लिखी थी। और वो ये भी देखती है कि अब सेंग्यो भी बेखैप के पास चला गया है। अब मीरे नाराज़ होकर चली जाती है वहाँ से।
क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि वो स्टोरी उसने ही लिखी है और बेखैप ने उसमें से कॉपी की है। अब सारे क्लास की लड़कियां मीरे को चीटर कहती है और उसे बहुत परेशान करती है और उसे टॉयलेट में भी बंद कर देती है। मीरे अब बहुत ही नाराज थी। उसने बेखैप से भी बात करना अब छोड़ दिया था। मीरे अब अपने घर जाती है। उसे पैड्स लेने थे। स्टोरी कंपटीशन के जीते हुए वाउचर के पैसे से वो पैड लेने जाती है, लेकिन उसके पापा उसे देख लेते हैं और कहते हैं तुम पैसे चोरी करती हो। लेकिन वो उसी के पैसे थे, लेकिन उसके पापा उसे बहुत मारते हैं और उसे भगा देते हैं। मीरे अब और भी डिप्रेस हो जाती है और वो उस डॉल से आखिरी बार मिलने जाती है बाय कहने। वो डॉल से कहती है कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, स्कूल भी छोड़ दिया है मैंने, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अब वो डॉल अपना चेहरा दिखाती है और वो एक लड़का होता है जिसका नाम हुईना है। हुईना को देखकर मीरे चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं इसे लड़की समझकर अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर रही थी। हुईना कहता है तुम्हें सुसाइड करना है तो करना, लेकिन सोच लो एक बार, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। मीरे रात को सुसाइड करने के लिए टेरेस पर तो चढ़ती है, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाती और फिर रात का नज़ारा देखने लगती है। अगले दिन फिर से वो हुईना के पास जाती है। हुईना उसे कहता है कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि मुझे लाइफ में क्या क्या करना है, तुम भी एक लिस्ट बनाओ। क्योंकि हुईना नहीं चाहता था कि मीरे सुसाइड करे, वो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा था। मीरे कहते कि मेरी एक इच्छा है कि मैं होंगदे शहर जाऊँ, क्योंकि मेरे क्रश सेंग्यो ने कहा था कि वो मुझे वहाँ ले जाएगा। वो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सेंग्यो को तो बेखब के साथ रिलेशन में आ चुका था। लेकिन मीरे की ये इच्छा पूरी करता है। हुईना उसे वहाँ ले जाता है, सिटी घुमाता है और उसे वो पिज़्ज़ा भी खिलाता है। वो दोनों वहाँ पर बहुत ही मज़े करते हैं। हुईना कहता है कि मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे एक जगह पर जाना है, लेकिन मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगी, तुम मेरे साथ वहाँ पर आओगी। लेकिन वो उसे बताता नहीं है कि वो कहाँ पर जाने वाला है। तो मीरे कहती है हाँ ठीक है मैं आऊँगी। तो फिर मीरे सुबह उठ जाती है और फिर स्कूल जाने की वजह हुईना के पास चली जाती है। हुईना उसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है, क्योंकि हुईना को डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बहुत डर लगता है। तो फिर मीरे उसका हौसला बढ़ाती है और फिर हुईना अपने दांत ठीक करवा लेता है और वो मीरे को थैंक यू भी बोलता है। मीरे बहुत दिन के बाद स्कूल जाती है तो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो सीधा बेखब के पास जाती है और कहती है तुम सच बोलो कि स्टोरी किसने लिखी थी। और वो उसके सर के पास भी जाती है और वो कहते हैं सर को कि सर वो स्टोरी मैंने लिखी थी, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अब ये इश्यू उनके कैंपस के मैगजीन में भी आ गया था, क्योंकि उस बात का फासला नहीं हुआ था कि स्टोरी किसने लिखी है। अब हुईना यहाँ पर परेशान हो रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो मीरे उसके पास छाता लेकर जाते हैं और फिर वो दोनों मूवीज़ देखने भी जाते हैं। वहाँ पर हुईना मीरे से कहता है कि मेरा भी उस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने डिवोर्स कर लिया है और वो दोनों दूसरी शादी कर कर रह रहे हैं और उन दोनों को मेरी कुछ भी परवाह नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरे फ्यूनरल में भी कोई नहीं आएगा। तो मीरे भी उसे कहती है कि मेरे पापा भी बहुत दारू पीते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल बेखैप और मीरे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि सच बताओ तुम में से स्टोरी किसमें से किसने कॉपी की है। बेखैप कह देती है कि स्टोरी मैंने ही कॉपी की थी। अब ये स्टोरी की वजह से मीरे जीत जाती है और उसे नेशनल्स में एंट्री मिल चुकी है। सभी स्टूडेंट बहुत ही खुश थे, लेकिन बेखैप अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। मीरे अब बहुत ही खुश थी। अब वो सारा टाइम हुईना के साथ स्पेंड करती है। वो दोनों घूमते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं। उन दोनों को साथ रहने का बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन दोनों की परवाह करने वाला और कोई भी नहीं था। अब क्लास की सारी लड़कियों ने मीरे को परेशान करना छोड़ दिया था। अब वो हेबेक को परेशान करती है। वो लोग उसे टॉयलेट के अंदर भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये सब देखकर मीरे को हेबेक के ऊपर बहुत ही दया आती है। वो हेबेक को अभी अपना फ्रेंड ही मानती है। अगले दिन हुईना मीरे से कहता है कि मेरी सारी लिस्ट के हिसाब से इच्छा खत्म हो चुकी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मीरा हेबेक की मदद कर रही थी तो नोरन उसे कहती है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, उसने तुम्हारी स्टोरी कॉपी की थी। तो मीरे कहती है कि गलती सबसे होती है, उसने भी मदद की थी मेरी जब मेरे हाथ में चोट लगी थी। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और हेबेक से दोस्ती कर लेते हैं। मीरे को उसका सर का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता था तो वो उसे ले लेती है, लेकिन वो सर को प्लांट उनकी जान से भी प्यारा था। मीरे उस प्लांट को लेकर टेरेस पर चली जाती है तो पीछे पीछे उसके सर भी जाते हैं। वहाँ पर गलती से मीरे का पैर स्लिप हो जाता है और वो टेरेस से नीचे गिर जाती है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि मीरे उतनी ऊंचाई से गिरती है लेकिन उसे ज़रा सी भी चोट नहीं आती। वो सिर्फ थोड़ी देर तक बेहोश रहती है और फिर बाद में उसे होश आ जाता है तो सभी देखकर उसे खुश हो जाते हैं। अब मीरा का फ्रेंड हुईना चला गया था
तब वो हुईना के कॉस्ट्यूम पहन लेती है, लेकिन हुईना वहाँ आखिरी बार उसे मिलने आता है क्योंकि वो सुसाइड करने वाला था। लेकिन मीरे उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें नहीं तो मुझे कहा था कि सुसाइड मत करो, हमारे पास अभी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। जैसे हुईना ने मीरे को सुसाइड करने से रोका है, वैसे ही मीरे भी हुईना को सुसाइड करने से रोकती है। अब मीरे हुईना को स्टेशन छोड़ने जाती है क्योंकि हुईना को वहाँ जाना था और उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, उसकी वो एक इच्छा थी। वो जाते जाते मीरे को एक लेटर भी देता है। मीरे वो लेटर पढ़ के बहुत ही रोती है क्योंकि उसे हुईना की बहुत ही याद आ रही थी, क्योंकि उस लेटर में लिखा था इट्स ओके टू क्राई व्हेन यू आर सैड। मीरे बहुत ही रोती है क्योंकि हुईना चला गया था। अब हम देखते हैं मीरे बड़ी हो चुकी है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन पर वेट कर रही थी। अब वो हायर स्टडीज़ कर रहे थे। वो उसके फ्रेंड्स के साथ घर नहीं जाती क्योंकि वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हुईना मुझे मिलने आने वाला है, क्योंकि अब हुईना और मीरे रिलेशन में थे। तो अब इस तरह से मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।